अभिनव अभी चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बीजेपी की कमान संभाल ली है। साथ ही आगामी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे उसकी तैयारी कर ली है, क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और पिछले 4 साल से जोशी राज्य से बाहर थे। ऐसे संगठन के साथ ही पार्टी के अंदर भी एकजुटता बनाए रखने की सीपी जोशी के सामने बड़ी चुनौती होगी। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष के आने से कार्यकर्ताओं में भी जोश का माहौल है। ऐसे में सीपी जोशी के सामने प्रदेश में कमल खिलाने की बड़ी चुनौती होगी। सीपी जोशी को बीजेपी की कमान, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। चुनावी साल में होगा कमाल, ढोल नगाड़ों की थाप और कार्यकर्ताओं का जोश, जमकर नारेबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाते लोग। ये नजारा राजस्थान बीजेपी के जयपुर कार्यालय का है, जहां सीपी जोशी ने राजस्थान बीजेपी की कमान संभाल ली है। सीपी जोशी का कार्यकर्ताओं ने भी दिल खोलकर स्वागत किया। बहरोड से लेकर जयपुर कार्यालय तक जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ सीपी जोशी का स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में सतीश पूनिया, अरुण सिंह, ओम माथुर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजेंद्र राठौड़ मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद और बहुत ही सरल अमृतभाषी ऐसे सीपी जोशी जी को राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनने पे और आज नवरात्र के अवसर पे आपने पदभार ग्रहण किया। मैं हृदय से आपको बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। लेकिन सबसे दिलचस्प नजारा उस समय दिखा जब खुद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीपी जोशी को पगड़ी पहनाई और कुर्सी पर बैठाया, क्योंकि ये वही कुर्सी थी जिस पर कुछ दिन पहले तक सतीश पूनिया बैठते थे। सीपी जोशी जी के लिए हमने काम छोड़ा है, इनके जिम्मे छोड़ा है, इनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, अजय बनाएंगे और अभेद्य बनाएंगे। आने वाले वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा शासन करेगी। अब जिस कुर्सी पर सीपी जोशी बैठेंगे वो कुर्सी जरूर उनके लिए नई है, लेकिन बीजेपी की उस समस्या से सीपी जोशी को भी 2-2 हाथ होना पड़ेगा, जो काफी पुरानी है, क्योंकि चुनाव में 8 महीने का समय बचा है और पिछले 4 साल से सीपी जोशी राज्य से बाहर थे। चाहे पार्टी के अंदर की बात हो या फिर बाहर की, सीपी जोशी को मेहनत करनी ही होगी। जिन चुनौतियों का सीपी जोशी से सामना होगा उनमें सबसे बड़ी चुनौती होगी सीपी जोशी कैसे पार्टी को एकजुट करेंगे। पार्टी के अंदर जारी सियासी लड़ाई पर विराम लगाना भी बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा संगठन को मजबूत भी करना होगा। चुनावी तैयारी को नई धार देनी होगी। पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों को कैसे जनता के बीच पहुंचा पाते हैं, ये सीपी जोशी के लिए बड़ी चुनौती होगी। साथ ही केंद्र की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक कैसे पहुंचे, ये बात भी सुनिश्चित करनी होगी। इन चुनौतियों के बीच सीपी जोशी ने अपनी आक्रामकता भी दिखाई है। कमान संभालते ही सीपी जोशी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और अपने इरादे जता दिए। विश्वास करता हूं कि आप और हम सब लोग मिलकर जो काम आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने, आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब ने, आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी ने, आदरणीय विजया राठकर जी ने और आप लोगों ने जो काम किया है, उस काम को और आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। अध्यक्ष की एक भूमिका होती है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा आप और हम सब लोग मिलकर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो विश्वास करता हूं जो आदरणीय राठौड़ साहब ने कहा था, जो विधानसभा में कांग्रेस को घुटनों के बल झुकाने का काम करते हैं, जिन्होंने कहा फॉर्च्यूनर जितने विधायक भी नहीं आएंगे, आदरणीय राठौड़ साहब की बात को भी सच करने की ताकत राजस्थान का कार्यकर्ता रखता है। हालांकि अभी चुनाव में 8 महीने का वक्त बचा है। सीपी जोशी को तैयारी का कुछ समय तो मिलेगा ही। ऐसे में देखना होगा क्या सीपी जोशी बीजेपी की नैया पार लगा पाते हैं। शशि मोहन के साथ विष्णु शर्मा, सी मीडिया, जयपुर। राइट टू हेल्थ